बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कमल की पेंटिंग बना रहे हैं राजधानी दिल्ली में। अंजना जी, मोदी जी का भाषण और दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। अभी तो नड्डा जी पेंटिंग बना रहे हैं। आज पूरे भाजपा के जो राम हैं वो अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान बनी हुई है। आज हनुमान जी होते और कहते कि रामनवमी के दिन पिछले कई सालों से दंगे हो रहे हैं, नफरत के गर्त में पूरे देश को धकेल दीजिए और सबका साथ और सबके विकास पर भाषण दीजिए। पेगासस लगाकर तमाम जजों को और सीबीआई के डायरेक्टर्स को परेशान कीजिए और काबू कीजिए और संवैधानिक संस्थाओं की बात कीजिए। यहां पर बैठकर चुटकुले फोड़ते हैं। बार 9 साल हो गए आपकी सरकार को, इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, 20,000 करोड़ रुपया किसका आया ये बता। अरे भाई 9 के बाद आज 14 साल हो गए, आप क्या पकौड़े तल रहे थे? आज ही दूसरा मोरबी कांड होते होते बचा है अहमदाबाद में। गौरव भाटिया जी, जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर बहुत जोर है, क्या इसलिए क्योंकि एजेंसियों के दुरुपयोग का इस्तेमाल विपक्ष लगातार आपकी पार्टी आपकी सरकार पर लगा रहा है। आज उन्होंने ये भी बात करी थी कि लोकतंत्र में दानव और राक्षस कौन है, जो जनता का रुपया लूटे, जो उनकी गाड़ी कमाई है जो राजकोष में जानी चाहिए उससे भ्रष्टाचार करे। और उस पे किसी ने हनुमान जी की गदा से प्रहार किया है तो वो ईमानदार, कर्मठ, कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कल ही की बात है अंजना जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। देखा है पहली बार सारे भ्रष्टाचारियों में इतना प्यार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज भी आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों को ही खड़ा कर रहे हैं और उन्होंने कहा हनुमान जी कठोर हुए थे राक्षसों के खिलाफ लड़ने में, वैसे ही हम भी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो तस्वीर भी जरा दिखा दीजिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कमल की पेंटिंग बना रहे हैं राजधानी दिल्ली में। चारों तरफ 24 के लिए कमल को खिलाने की तैयारी है, ये वाली पेंटिंग। इसी के बाद उन्होंने पेंटिंग बनाई है, ये देखिए आलोक शर्मा जी। मैंने कहा पहले बीजेपी की पेंटिंग सब देख लें, उसके बाद ही शुरू करें। जनता देख रही है। क्या हो गया आलोक जी? अंजना जी, मोदी जी का भाषण और दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। अभी तो नड्डा जी पेंटिंग बना रहे हैं। पेंटिंग बनते देख लेते हैं दर्शक, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। ठीक है, पेंटिंग देख लेते हैं। तब तक मृत्युंजय तिवारी जी, आलोक जी को टाइम चाहिए अभी। 1 hour later. अंजना जी, क्या वो नड्डा जी का पेंटिंग पूरा नहीं हुआ अभी? उसको पूरा करवा लेते पहले। आलोक शर्मा जी, आपको मतलब अपने मोदी जी सवाल भाषण का देंगे, जवाब देने बीजेपी के लिए की आप इलेक्शन आते हैं, उस पर आप संयमित होकर जवाब दीजिए। आपको मैं कई बार कह चुकी हूँ, तालकटोरा स्टेडियम में जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है तो हम उस अधिवेशन की भी तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर अगर राहुल गांधी कहीं पर टोकरी में मिट्टी ढोते हैं तो हम वो भी दिखाते हैं। झूठ बोल रहा है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो हमारे दो सहयोगी दक्षिण से उत्तर भारत तक उनके साथ चलते हैं और डिबेट होती है। तब तो आपको कोई नहीं खटकता या कोई हमसे ये नहीं पूछता कि क्यों दिखा रहे राहुल गांधी को। आप सवाल का जवाब दीजिए जिसके लिए आप आए हैं। मैं उत्तर देता हूं, बेहतर लेकिन होगा। भारत जोड़ो यात्रा को आज तक कितना दिखाता है ये भी देश देखता है। बेहतर होगा मैं इससे जवाब। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हनुमान जयंती की सभी दर्शकों को बधाई और बीजेपी के स्थापना दिवस की बीजेपी और बीजेपी के भक्तों को सभी को बधाई। कथनी और करनी का अगर फर्क देखना हो तो मोदी जी के आज के भाषण को सुनना चाहिए। एको अहम द्वितीयो नास्ति। आज पूरे भाजपा के जो राम हैं वो अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान बनी हुई है। लोग समझें इस बात को। एक हनुमान रामचंद्र जी को शक्ति देते थे, बचाते थे। एक आज भाजपा है जो एक अपने राम को, क्योंकि इनके राम अडानी हैं, हनुमान जी की शक्ति की पूजा की बात करते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार प्रथम है इनके लिए, अडानी सर्वप्रथम है और राष्ट्र की बात इनसे कभी मत कीजिएगा। अडानी प्रथम, भ्रष्टाचार सर्वप्रथम है इनके लिए। एंटायर झूठ और एंटायर लूट का भाषण था आज ये। आज हनुमान जी होते और कहते कि रामनवमी के दिन पिछले कई सालों से दंगे हो रहे हैं, तो सोचिए हनुमान जी क्या सोचते। लेकिन अच्छी बात है कि आज वो
देख तो रहे होंगे लेकिन बीजेपी को बता नहीं पा रहे होंगे शायद। संसद में माइक बंद कर दीजिए, लोकतंत्र की बात कीजिए। युवा, मजदूर, किसान, दलित, माइनॉरिटी सबको परेशान कर दीजिए और सामाजिक न्याय पर भाषण दीजिए। चाइना को क्लीन चिट दीजिए, चाइना से एक्सपोर्ट बढ़ा लीजिए और फिर स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात कीजिए। नोटबंदी से डाका डालिए और जनधन खातों की बात कीजिए। 6.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ले जाइए, बेरोजगारी में हाईएस्ट पहुंचा दीजिए, आरबीआई का आज का आंकड़ा महंगाई हाईएस्ट, और सशक्तिकरण पे भाषण दीजिए। नफरत के गर्त में पूरे देश को धकेल दीजिए और सबका साथ और सबके विकास पर भाषण दीजिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराइए और लोकतंत्र की बात कीजिए। पेगासस लगाकर तमाम जजों को और सीबीआई के डायरेक्टर्स को परेशान कीजिए और काबू कीजिए और संवैधानिक संस्थाओं की बात कीजिए। जीएसटी, आधार सबका विरोध कीजिए और डिजिटल इंडिया की बात कीजिए। 20 लाख पासपोर्ट जिस देश में सरेंडर हो जाएं, तमाम इंडेक्स में हम नीचे चले जाएं और फिर लंबे लंबे भाषण दीजिए। मुझे लगता है कि आज का जो भाषण है उसमें पूरी तरह से आज भाजपा के राम अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान है। और जिस तरह से हनुमान रूपी पूरी भाजपा, पूरी संसद, पूरा मंत्रिमंडल अपने राम को बचा रहे हैं, इससे ज्यादा इस भाषण में कुछ नहीं। कथनी और करनी में कितना फर्क होता है वो पूरा देश देख रहा है। किसानों का सुसाइड रेट डबल हो जाए, मजदूरों का सुसाइड रेट डबल हो जाए और उसके बाद आप किसान की बात करें, 700 लोगों की शहादत हो जाए देश की राजधानी के बॉर्डर पर, और उसके बाद आप जनधन और तमाम खातों की और जो किसान निधि है उसकी बात करें। 40% की भ्रष्टाचार की सरकार चलाएं। प्रधानमंत्री महोदय 4 दिन पहले जिस मेट्रो स्टेशन का आप उद्घाटन करके आए थे वो तालाब में तब्दील हो गया है क्योंकि भ्रष्टाचार था वहां पर, और फिर आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करें। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जब भ्रष्टाचार पर लड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मोदी साहब सारे भ्रष्टाचारी मेहुल भाई, नीरव भाई सब भगा दिए आपने। विजय माल्या वित्त मंत्री से मिलकर गया। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, जितने भ्रष्टाचारी थे सब आपके यहाँ ज्वाइन कर गए, सब ईडी, सीबीआई सब छुट्टी मिल गई उनको। मुझे लगता है कि आज का भाषण केवल ये निहितार्थ है कि बीजेपी के राम अडानी हैं और बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता पूरी तरह से आज हनुमान बन के अडानी को बचा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, 20,000 करोड़ रुपया किसका आया ये बता। मोदी साहब इधर उधर की बातें मत कीजिए, ये बताइए संसद क्यों नहीं चल रही। लोकतंत्र के हम डेमोक्रेसी के मदर हैं, संसद चलाई नहीं जा रही। 303 सांसद लेकर उसके बाद भी संसद नहीं चल रही है। यहाँ पर बैठकर चुटकुले फोड़ते हैं। 9 साल हो गए आपकी सरकार को, एक जांच बताइए भ्रष्टाचार पे जो शुरू की हो मोदी सरकार ने और समाप्त हो गई। ठीक है आलोक जी, हम पूछना चाहते हैं, इसके बाद आज आलोक जी मैं 4 लोग आपको कन्विक्ट हो गए, हमने जवाब जांच की दीजिए। और ये 4 लोग अंदर है, जवाब उत्तर दीजिए। आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि जैसे देश के संसाधनों में लूट खसोट कांग्रेस ने मचाई हो। एक 2G का जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय का आया, 122 लाइसेंस रद्द हुए, आज भी वो फैसला है। और कोल घोटाला, कोल एलोकेशन 200 से ज्यादा इन्होंने माइन के लिए लाइसेंस दिए, वो भी रद्द हुए। 2G घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला। और मैं बार बार बताता हूं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो यही है, लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे। आज केवल एक बात मैं कहूंगा, जिस तरह का प्रहार भ्रष्टाचारियों पे हो रहा है, वेंटिलेटर पे कोई है तो भ्रष्टाचारी है, वेंटिलेटर पे कोई है तो वो लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। मैं बता रहा हूं, नेस्त नाबूद हो जाओगे। डंके की चोट पे कहते हैं भाजपा की 350 से ज्यादा सीटें आएंगी। अगर कम है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में, यहाँ बताए कितनी सीटें आएंगी, बताए कितनी सीटें आएंगी। गौरव जी अब जवाब देखिए अंजना जी, इन्होंने स्पष्ट जवाब दे रहा हूं जो सवाल उठाए। 2G पे हमने केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को जेल में डाला, लेकिन क्लीन चिट दी मोदी जी की भ्रष्टाचार और लूट की सरकार ने आकर। एंटायर झूठ, एंटायर लूट और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार ने आया और आते ही 1 साल के अंदर तमाम 2G के जिनके ऊपर आरोप थे उनको सबको बरी कर दिया। एंटायर झूठ, एंटायर लूट और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार के आते ही जितने लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे सब जिस तरह से भागे हैं वो पूरा देश देख रहा है। आप देखिए किस तरह से 2004 से 9 के बीच के केस उठाए। अरे भाई 9 के बाद आज 14 साल हो गए, आप क्या पकौड़े तल रहे थे? आपने कहा 2G, आपने कहा कि नेशनल हेराल्ड। मैं पूछना चाहता हूं 12 साल हो गए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? केवल आप विरोधियों को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। महाराष्ट्र के एमएलए के ऊपर, शिवसेना के ऊपर
नोटिस जाते हैं, सरकार पलट जाती है, नोटिस खत्म हो जाते हैं। 700 किसानों के शहादत के बाद किसानों को इनकम टैक्स से नोटिस जाते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब आते हैं आपका कौन सा चरित्र है, आप मुझे बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे खराब पार्टी 50 साल से, लेकिन अटल जी आए तो बाप बेटे दोनों केंद्र में मंत्री। पीडीपी बाप बेटी ने लूट खाया और फिर मोदी जी वहां पर मंच पर बैठ गए साथ जाकर। अभी एग्जाम्पल मेघालय का, मेघालय में क्या हुआ, ये सरकार बदलेगी, हम आएंगे और पूरी मेघालय की जितनी सरकार थी उनको सबको जेल में डाल देंगे, और फिर बैठकर उसी मंच पर उसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कराया। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये एंटायर झूठ, एंटायर लूट और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, आज ही दूसरा मोरबी कांड होते होते बचा है अहमदाबाद में। जो अहमदाबाद में अटल पुल था उसके शीशों में क्रैक आ गया है। जो हम कहते थे सैकड़ों लोग मरते हैं भ्रष्टाचार में और बीजेपी उनको पनाह देती है। मैं फिर कहूंगा, अडानी की बात करो, 20,000 करोड़ रुपया ड्रग्स का है, नोटबंदी का है, पिगेसेस का है, किसका है, इसके ऊपर बात करो, इधर उधर की बात मत करो मोदी जी। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर